So students, today we will learn to give answer for unseen and seen passage. It is under the comprehension. ये जो अनसीन और सीन पैसेज है ये 10th क्लास और 9th क्लास दोनों में कॉम्प्रहेंशन के अंडर आता है। ठीक है, तो आपको अनसीन और सीन पैसेज को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स इसी में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अनसीन और सीन पैसेज को समझ लीजिए कि अनसीन और सीन पैसेज क्या होता है। अनसीन पैसेज कहने से मतलब है कि इसमें एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जो आपके टेक्स्ट बुक से बाहर का है, मतलब वो पैसेज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो किसी बाहर अन्य जो बुक्स होते हैं, अदर जो बुक्स होते हैं उससे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें कुछ नीचे में क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। फिर दूसरा है यहाँ पर सीन पैसेज। सीन पैसेज भी एक पैसेज ही है और वो आपको बुक से दिया जाएगा। ठीक है, जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज कॉलम होता है हर यूनिट के लास्ट में, उसी से आपको अनसीन और सीन पैसेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो अनसीन और सीन पैसेज जो है वो पैसेज ही है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अनसीन पैसेज जो होता है वो बुक से बाहर का आएगा और सीन पैसेज जो है वो बुक से आएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर है इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब अनसीन सीन पैसेज का आंसर आप जो लिखेंगे, क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका आंसर लिखने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है रीड पैसेज केयरफुली। यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली बिफोर द राइटिंग आंसर। सबसे पहले आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आपको उसका उत्तर लिखना है। रीड पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक आपको उसको पढ़ना है, एकदम ध्यान से उसको समझिए, उसके बाद फिर आप उसका आंसर को देंगे। सेकंड है राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी का आंसर आपको लिखना है। अन्य जो भी उसमें लाइंस लिखे रहेंगे उनका आंसर आपको उसमें नहीं देना है। फिर है व्हाट एवर इज बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर दीजिए, अनावश्यक आपको वहां पर लाइन का यूज नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले जो अनसीन पैसेज आएगा या सीन पैसेज आएगा उसको ध्यान से आप केयरफुली पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन उसमें दिया रहेगा उसको पढ़ करके उसी के टेंस के अनुसार उसको उत्तर को लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज योर नेम। तो इस क्वेश्चन में केवल नाम पूछा जा रहा है, तो आपको केवल नाम ही बताना है। अब इसका नाम बताने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला है वन वर्ड में, पहला जो टेक्निक होता है वो वन वर्ड में। वन वर्ड कहने का मतलब हो गया कि एक शब्द में उसका उत्तर को देना। ऐसा लिख सकते हो, तो यहाँ मान लीजिए आपका नाम राम है तो आप लिख देंगे राम। आंसर क्या हो गया? राम। अगर इसी को आप एक सेंटेंस में भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, केवल नाम हो जा रहा है। आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूअर लिखा है, तो यहाँ पर यूअर सेकंड पर्सन है। ठीक है, और व्हाट इज यूअर नेम मतलब ये फर्स्ट पर्सन से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब जो व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम लोग आई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूअर है तो यूअर पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस में यहाँ पर जब मैं अपने लिए मैं अपना नाम बताऊंगा तो मैं यहाँ पर माई लिखूंगा यूअर पे, फिर लिखूंगा नेम। उसके बाद देखिए यहाँ पर इज लगा है, तो आंसर में भी आपको इज ही लिखना है। ठीक है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस में आपको उसका उत्तर देना है। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। आगे मैं एक पैसेज लिख करके आपको उसको समझाऊंगा। ठीक है, माई नेम इज राम, इस प्रकार क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो नाम पूछने वाले होते हैं, आप उसको एक वर्ड में भी लिख सकते हो और एक सेंटेंस में भी उसको लिखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो अनसीन पैसेज जो हो गया वो बुक से बाहर से आएगा और सीन पैसेज जो हो गया वो बुक से अंदर है, लेकिन दोनों को सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो एक ही है। तो सबसे पहले आप पैसेज को सावधानी पूर्वक ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसी आंसर को आपको लिखना है, उसी क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ठीक है, और व्हाट एवर इज बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसी
चीज को आपको बताना है, अनावश्यक कोई भी उसमें जानकारी आपको नहीं रहे। जैसे यहाँ पर एक था व्हाट इज योर नेम, तो वन वर्ड में आपने इसको बता दिया राम, जाके लिखा माय नेम इज राम। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी का आंसर आपको देना है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज अ पैसेज, ठीक है, यहाँ पर एक पैसेज लिखा हुआ है। इस पैसेज को पढ़ करके आपको ये नीचे 4 क्वेश्चन लिखे हैं, उसका आंसर मैं समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उसको समझेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपको इसी प्रकार से एक पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, और उसके नीचे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आंसर इसी पैसेज में दिया है और आपको उसको समझ करके ढूंढ करके यहाँ पर उसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप उसको मैं समझाने के बाद फिर आंसर को बताऊंगा। वन डे राम वोक अप अर्ली इन मॉर्निंग, एक दिन राम जो था सुबह जल्दी उठा। अनफॉर्चुनेटली इट वाज संडे, अनफॉर्चुनेटली कहने का मतलब है कि मतलब संयोग से वह संडे का दिन था, ठीक है। राम डिसाइडेड टू गो टू बिलासपुर टू मीट हिज अंकल, राम ने अपने अंकल से मिलने के लिए बिलासपुर जाने का निश्चय किया। मतलब आज संडे है तो मैं जल्दी उठ गया हूँ, इसलिए मैं आज अपने अंकल से मिलने बिलासपुर जाऊंगा। राम्स अंकल इज अ टीचर, राम के अंकल जो है वह टीचर है। इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, तो इसको एक सेंटेंस बना करके बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, राम के जो अंकल है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में टीचर है। ही इज इंग्लिश टीचर और वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। राम लेफ्ट मुंगेली एट 7:30 AM फॉर गोइंग टू बिलासपुर, राम ने मुंगेली से वह 7:30 बजे बिलासपुर जाने के लिए निकला। राम ने मुंगेली को राम लेफ्ट मुंगेली मतलब राम ने मुंगेली को छोड़ा, मतलब वो मुंगेली से निकला 7:30 बजे। तो इसको एक सेंटेंस में बनाएंगे तो राम जो है वह 7:30 बजे बिलासपुर जाने के लिए मुंगेली से निकला। His mother also went to meet his brother, उसकी माँ जो थी वो भी राम के साथ अपने भाई से मिलने के लिए गई, मतलब राम के जो अंकल है वो उसकी माँ के भाई हैं। He reached बिलासपुर at 11 AM, वह बिलासपुर जो था वो 11 बजे सुबह पहुंचा। He went to his uncle's home and returned from बिलासपुर at 4 PM, वह अपने अंकल के यहाँ गया और वहां से वह 4 बजे मुंगेली आने के लिए निकला, ठीक है, और वह 7 बजे मुंगेली पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज है जिसको मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, ठीक है। तो इजी पैसेज का आंसर आपको ढूंढ करके लिखेंगे। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको समझाया आपको भी उसको पढ़ करके समझना पड़ेगा पैसेज को, उसके बाद ही आप उसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। उसके स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया है कि जो पैसेज आप लिखेंगे उसको सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको उसका आंसर देना है, मतलब क्वेश्चन में जो पूछा रहेगा उसी का आंसर देंगे, अन्य किसी भी प्रकार का आपको उसमें आंसर नहीं देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हु वोक अप अर्ली, यहाँ पर एक WH वर्ड लिखा है हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। ये जनरली सब्जेक्ट को पूछने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए वन डे राम वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर पूछा गया है क्या, यहाँ बताया वन डे राम वोक अप अर्ली इन मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में राम वोक अप अर्ली, ठीक है। यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, राम वोक अप अर्ली। आपको पहले ही बताया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखिए वन डे राम वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु वोक अप अर्ली, मतलब कौन जल्दी उठा, वो कब उठा, किस दिन उठा, ये नहीं पूछा गया। तो आपको भी यहाँ पर उस शब्दों को नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है हु के जगह आप राम लिखिए, उसके एज इट इज पूरा क्वेश्चन को आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ही डिसाइड टू गो टू बिलासपुर, ठीक है, उसने बिलासपुर जाने का क्यों निश्चय किया। यहाँ पर ही की जगह आप राम भी लिख सकते हैं क्योंकि राम के लिए है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर राम। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में ही आपको उसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर डिड लगा है, टेंस आप लोग पढ़े हैं, तो डिड जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और हम जब यहाँ पर क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा राम, फिर यहाँ पर हम डिसाइड का डिसाइडेड करेंगे, राम डिसाइडेड, ठीक है, टू गो टू
बिलासपुर टू मीट हिज अंकल। बस ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर है राम डिसाइडेड टू गो टू बिलासपुर टू मीट हिज अंकल। राम ने अपने अंकल से मिलने के लिए बिलासपुर जाने का निश्चय किया। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार से इसका आंसर देंगे। मतलब यहाँ पर वो क्यों गया था बिलासपुर? टू मीट हिज अंकल। यहाँ हमने पढ़ा है राम डिसाइडेड टू गो टू बिलासपुर टू मीट हिज अंकल, तो आधा सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा गया था, केवल हमको टू मीट हिज अंकल ये बस यहाँ पर लिखना है। यहाँ देखिए इन दिस टाइम राम रीच मुंगेली। राम जो था वो कितने समय मुंगेली पहुंचा। ठीक है, रीच मतलब पहुंचना होता है, लेफ्ट मतलब निकलना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मतलब मुंगेली कितने समय वापस आया। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हम राम, यहाँ पर डीड आ जाएगा, राम रीच्ड मुंगेली एट 7 PM। ठीक है, राम रीच्ड मुंगेली एट 7 PM। राम जो था वह 7 बजे मुंगेली पहुंचा। बस जो पूछा जाए उसी को लिखिए, वो कितने समय निकला ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हु वेंट टू बिलासपुर विद राम। राम के साथ बिलासपुर कौन गया? जहाँ हम देखे हैं हिज मदर आल्सो वेंट, मतलब राम की माँ जो थी वह उसके साथ गई। तो यहाँ हम लिखेंगे हु वेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा राम्स मदर। राम्स मदर वेंट टू बिलासपुर विद राम। ठीक है, राम के साथ राम की माँ जो थी वह बिलासपुर गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अनसीन पैसेज जो है वो कम होता है। ठीक है, आपको जो भी पैसेज दिया जाएगा उसको आप ध्यान से पढ़ करके समझ करके आपको उसको बनाना है। सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ आपको को कि सबसे पहले आप जो पैसेज दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद उसको अच्छे से समझ करके नीचे जो क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी का आंसर आपको देना है। अनावश्यक आपको लाइन को नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर पहले मैंने बताया हु वोक अप अर्ली, कौन जल्दी उठा, तो यहाँ पर आ जाएगा राम वोक अप अर्ली। और यहाँ देखिए वन डे राम वोक अप अर्ली इन मॉर्निंग, ऐसा लिखा है। ये सेंटेंस आपको नहीं लिखना है पूरा, जो पूछा जा रहा है उतना ही आंसर हम लोग देंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग फिर इसके बारे में और पढ़ेंगे। So students, here we will learn to write answer for unseen and seen passage. Before some time I told you to write the answer of unseen or seen passage. ठीक है, now I am going to teach you again how will you write answer for unseen and seen passage. Here I have written 2 lines. ठीक है, यहाँ मैंने 2 लाइन लिखे हुए हैं और यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं। तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं 2 लाइन में है, वो आपको उसको ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, ये कम जो सेंटेंस है, छोटे सेंटेंस में मैं आपको आंसर लिखना सिखा रहा हूँ। क्या है, मेन आपका जो होता है वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू गिव द आंसर। आपको आंसर जो होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देना। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कैसे हम आंसर को अरेंज करें ये हमको सीखना है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे सुरेश वेंट टू रायपुर फ्रॉम बाई बस ऑन संडे विथ हिज फादर। राम संडे को मुंगेली से रायपुर अपने पिताजी के साथ जाने के लिए निकला। ठीक है, या सुरेश जो है वह अपने पिताजी के साथ रविवार के दिन मुंगेली से रायपुर गया। ठीक है, ये एक सेंटेंस है यहाँ पर। ठीक है, इसी से मैंने 4 क्वेश्चन बनाया है। पहला क्वेश्चन है हु वेंट टू रायपुर, कौन रायपुर गया। When did सुरेश go to रायपुर, सुरेश रायपुर कब गया। Who went to रायपुर with सुरेश, सुरेश के साथ रायपुर कौन गया। और where did सुरेश go, सुरेश कहाँ गया। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन के आंसर इसी 2 लाइन में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा पैसेज मैंने इसलिए लिखा है कि आपको आंसर लिखने का जो टेक्निक है वो अच्छे से समझ में आए। इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहला यहाँ पर हु वेंट टू रायपुर, इसका मतलब हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, कौन रायपुर गया, तो इसका आंसर सुरेश वेंट टू रायपुर। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सुरेश वेंट टू रायपुर। ठीक है,
सुरेश वेंट टू रायपुर। When did सुरेश go to रायपुर? सुरेश रायपुर कब गया? तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सुरेश है, तो यहाँ पर हम सुरेश लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गो यहाँ पर डिड लगा, यहाँ पर गो है, ये गो का वेंट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से। सुरेश वेंट टू रायपुर, यहाँ पर वेन है, वेन का मतलब समय के लिए होता है, किस समय वो रायपुर गया। तो यहाँ पर है राम वेंट टू रायपुर फ्रॉम मुंगेली बाय बस ऑन संडे, यहाँ पर आ जाएगा ऑन संडे, ठीक है। ये आंसर हो गया। हु वेंट टू रायपुर विद सुरेश? सुरेश के साथ रायपुर कौन गया? यहाँ पर हम लिखेंगे सुरेश फादर वेंट टू रायपुर विद सुरेश, ठीक है। तो सुरेश के पिताजी सुरेश के साथ रायपुर गए। वेयर डिड सुरेश गो? सुरेश कहाँ गया? तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर सुरेश आ जाएगा, सुरेश वेंट टू रायपुर, ठीक है। यहाँ पर दो लाइन से यहाँ पर चार सब्जेक्ट, चार क्वेश्चन बने हैं और उसका आंसर मैंने आपको लिखना बताया। सबसे पहले आप फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार आप ऐसे अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, दूसरे और कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसमें नहीं देंगे, ठीक है। तो पहला था यहाँ पर हु वेंट टू रायपुर, यहाँ पर दिया सुरेश वेंट टू रायपुर। अब यहाँ पर सुरेश वेंट टू रायपुर फ्रॉम मुंगेली है, उसको आप मत लिखिए क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया, ठीक है। फिर है व्हेन डिड सुरेश गो टू रायपुर? सुरेश रायपुर कब गया? व्हेन का मतलब कब होता है? सबसे पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। व्हेन का मतलब क्या है? मतलब समय के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेंटेंस को अरेंज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आता है, फिर अदर वर्ड आता है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सुरेश वेंट टू रायपुर ऑन संडे। फिर है हु वेंट टू रायपुर विद सुरेश? सुरेश के साथ रायपुर कौन गया? यहाँ पर देखिए सुरेश वेंट टू रायपुर फ्रॉम मुंगेली बाय बस ऑन संडे विद हिज फादर, मतलब उसके साथ उसके पिताजी गए थे। तो यहाँ पर सुरेश फादर वेंट टू रायपुर विद सुरेश। फिर है वेयर डिड सुरेश गो? सुरेश कहाँ गया? यहाँ पर है सुरेश वेंट टू रायपुर लिखा है, यहाँ पर आ जाएगा सुरेश वेंट टू रायपुर। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एक जैसे हैं, यहाँ पर कौन गया पूछा है और यहाँ पर कहाँ गया पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप पैसेज को केयरफुली पढ़ लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसका आंसर को लिखना है।